एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज है करवा चौथ, तो आप लोग सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके एक छोटा सा विश जरूर करना। और ये देख सकते हो मेरा ना करवा चौथ का मेहंदी जो था वो लग चुका है। ये मैं खुद से ही लगाई थी। पिछले बार क्या था ना, पिछले बार का ब्लॉग वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो मतलब नए सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन पहले वाले सब्सक्राइबर सब देखे होंगे। पहले मैं ना मतलब बहुत सुंदर, पिछले साल में बहुत सुंदर मेहंदी लगवाई थी मॉल जाके। और इस बार तो क्या है ना कि अकेले अकेले मतलब थोड़ा सा मतलब उदास जैसा, थोड़ा सा खास नहीं लगता है। मैं मतलब करवा चौथ थोड़ा सा लग जाता है, उदास जैसा हो जाता है। इसी की वजह से ना मुझे मन नहीं किया जाके मॉल लगाने का। लगा सकती थी लेकिन मन नहीं किया। तो दोनों हाथ में मैंने खुद से लगाया। एक हाथ में देख सकते हो डिजाइन कितना, मतलब आप लोग कैसा लगा मेरा मेहंदी? सिंपल सा मेहंदी आप लोग कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट करके एक बताना कि कैसा मेहंदी लगा है। मैंने खुद से बैठ के, और जिसका बेबी होता है ना उन लोग को पता होगा कि ना मेहंदी लगाना कितना मतलब मुश्किल होता है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाबू अगर बच्चे छोटे हैं तो 50 बार उठेंगे, 50 बार मम्मा मम्मा करेंगे। और अगर दोनों हाथ में तो कभी लगा ही नहीं सकते हो आप एक बार में। और मैं तो एक हाथ में पहले लगाई थी, एक हाथ में उसके अगले दिन लगाई थी, क्योंकि मेहंदी जब से पड़ी हुई है ना तब से मेहंदी लगाना मेरा छूट ही गया है। क्योंकि बच्चे लोग जो जिसके पास छोटे बच्चे होंगे वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस बात को कि उन लोग के लिए मेहंदी लगाना क्या है। मतलब जैसे होता है ना आसमान छूना, वैसा हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को आप रख मतलब कोई अगर रख भी रहे है ना तो उतना जल्दी तो आपको मेहंदी लग नहीं जाएगा और फिर सूख नहीं जाएगा, उसको सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए ना मैं जैसे तैसे करके लगा ली थी जल्दी जल्दी। और फिर मैं छत पे पहुंची और छत पे ना सारा जितना भी मतलब कपड़ा जो था वो सब मैं उतार ली हूँ, सूखा हुआ कपड़ा था। और मुझे जो शाम के टाइम पहनना है ना तो मैं सिलवा के टेलर के पास लाई थी ना, तो फिर टेलर जैसे तैसे मतलब हाथ से छूते हैं ना, तो इसीलिए मैं ना उसको ना मतलब अच्छे तरीके से उसको खंगार दी थी पानी में से डाल के और निकाल दी थी। उसके बाद छत पे जाके ब्लाउज, साया और साड़ी तीनों जाके पसार दी थी। क्योंकि टेलर लोग जो होते हैं ना ज्यादातर मतलब होते हैं कि मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम लोग के छूने का मतलब हो जाता है ना कि मतलब शुद्ध हो जाए, शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। तो फिर शुद्ध उसको ना धोना जरूरी था, तो फिर उसको मैं धो दी और पसार दी। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आई तो मैं ना 3 साढ़े 3 4 बजे जाके नहाई थी। और उसके बाद फिर नहाई और मैं ना मतलब टॉप और फिर पैजामा जो होता है ना वो जो धोया हुआ था वो पहन ली। और उसके बाद अभी मैं कुछ भी तैयार व्यार नहीं हुई हूँ, मतलब सिंपल जैसे मतलब नहा के निकली और फिर मैं ना थोड़ा सा तैयारी करने लगी, क्योंकि मेरी बेटी का ना तबीयत अभी थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, बहुत खराब है। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ जो भी मतलब रखना है, जो भी सरियाना है ना वो सब मैं यहाँ पे रख दूंगी, सरिया दूंगी। फिर सिर्फ ना ऊपर रखना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं काम होगा जल्दी। और एक बात, मुझे नहीं पता था कि इस बार का करवा चौथ इतना ज्यादा मतलब अजीब बीतेगा, इतना ज्यादा अलग बीतेगा। क्योंकि मतलब होता है ना कि मन बहुत छोटा हो जाता है जब मतलब कुछ भी मतलब फेस्टिवल हो। और फिर बच्चा का जब तबीयत ही ठीक ना हो ना तो मन बहुत छोटा हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और आज मेरी बेटी का कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब था, फीवर तो उसको सुबह से ही मतलब फीवर कम था लेकिन था फीवर सुबह से ही। और शाम होते होते चांद मामा उगते उगते मतलब वेट करते करते ना बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। और तब तक मेरी बेटी का और ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो मतलब मुझे ना खाते पीते, मैं आपको बताऊंगी आगे कि खाते पीते कितना ज्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज्यादा। और एक और सवाल का मुझे जवाब देना है। मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था ना कि आप अपना नेल किस ऐप से बनाते हो, तो मैं आपको मतलब अच्छे तरीके से बता देती हूँ इस वीडियो में कि मैं ना अपना थंबनेल ना इन शॉर्ट ऐप से बनाती हूँ। और इन शॉर्ट में मतलब आप ऐप ऑन करोगे ना, ओपन करोगे ना, तो 3 ऑप्शनल आपको आएगा। ठीक है, तो 3 में सबसे साइड में जो रहता है ना उस पे आप जाके और जो भी आपको थंबनेल के लिए फोटो लेना है ना आप उस पे क्लिक करके, और फिर मतलब ऊपर सबसे ऊपर जो रहता है ना जिसपे मतलब तीन मतलब तिरछा तिरछा टाइप का बनाया हुआ रहता है, आप उस पे जाओगे और उसके बाद फोटो सेलेक्ट करोगे और उसके थंबनेल में जो आपको लिखना है ना आप वहाँ पे मतलब लिखने का ऑप्शनल आता है। जैसे कि आप लोग मतलब आप वहाँ देखोगे जाके ना तो आपको खुद ही पता चला जाएगा। तो उसी से मैं वहाँ पे से जाके थंबनेल को मतलब अपना मतलब वीडियो का थंबनेल बनाती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करके देखना। और अगर आपसे नहीं हो पाता ना तो आप फिर से मुझे कमेंट करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी और अच्छे तरीके से आपको फोन में करके बता दूंगी कि कैसे मैं अपना थंबनेल बनाती हूँ। ऐसे पहले भी पहले ना मैं मतलब बहुत सिंपल सा बनाती थी, मुझे भी नहीं आता था। मैं बहुत देखते 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 सीखते सीखते सीखी थी, बहुत
मतलब कुछ टाइम, एक महीने से ऊपर हो गया मुझे इस टाइप से शायद थंबनेल बनाना, क्योंकि पहले मैं सिंपल सिंपल बनाती थी, मुझे नहीं आता था, मैं जैसे तैसे करके फोटो जोड़ जोड़ के बनाते रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब होता है ना कि टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आप सीख जाओगे। और उसके बाद देख सकते हो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद मेरा पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे साड़ी उड़ी पहनी और फिर रेडी हो गई, और टीका उका नथिया होते पायल पहना और बिछिया पहना, सारा जितना भी श्रृंगार का चीज होता है ना सारा कुछ मैंने पहन लिया है। लेकिन आज थोड़ा सा मूड थोड़ा सा सैड सैड जैसा था ना, इसी की वजह से ना उतना खुशी चेहरे पे झलक नहीं रही है। नहीं तो फेस्टिवल रहता है ना तो सबसे ज्यादा खुश मैं रहती हूँ, क्योंकि मुझे फेस्टिवल का बहुत वेट रहता है, मतलब बहुत इंतजार रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गया, ये सब मेरा ना फेस्टिवल मतलब फेवरेट है। और फिर अपना एनिवर्सरी हो गया, मेन सबसे ज्यादा वेट रहता है एनिवर्सरी का, खुद का एनिवर्सरी, क्योंकि मतलब होता है ना उस दिन, मतलब पिछले साल उस दिन हम लोग मंदिर गए थे, शाम के टाइम केक कट किए थे, नहीं दोपहर के टाइम केक कट किए थे, शाम के टाइम फिर हम लोग रेस्टोरेंट गए थे। मतलब दिन इतना अच्छा बीता था ना, इतना अच्छा बीता था, शायद इस बार भी हो, लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या होता नहीं होता है। और अब मेरा एनिवर्सरी में ज्यादा टाइम है नहीं, तो देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है। और उसके बाद मेरा यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करवा माता को ना लाल जो कपड़ा था ना सूती का, उस वहां बिछा दी थी, और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी थी। तो फल सब सारा मैंने फल उल सब भगवान को चढ़ाया नहीं है अभी, तो नीचे रखी हूँ, मैं धीरे धीरे भगवान को चढ़ा दूंगी। और ऊपर जो टेबल है ना वो ज्यादा अगर छोटा रहे ना तो ज्यादा सामान जो जो इम्पोर्टेंट हो ना उसको आप ऊपर रखो, और जो जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं हो तो उसको आप नीचे ही रहने दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान के पास जहाँ, मतलब मैं जहाँ पूजा कर रही हूँ ना वहाँ अच्छे तरीके से वहाँ झाड़ू करके और अच्छे तरीके से पोंछ ली थी, क्योंकि वहाँ भगवान का सारा चीज कुछ कुछ रहता है ना, गिर भी जाता है। इसी की वजह से ना वहाँ आप साफ सुथरा अच्छे तरीके से कर लो। और उसके बाद मैं ना भगवान का अच्छे तरीके से पूजा कर रही करवा माता का, और करवा माता हर सुहागन की सुहाग की लंबी आयु करे, भगवान सबकी मतलब पति की लंबी आयु करे। और इसी के लिए करवा चौथ किया भी जाता है, अपने सुहाग के लिए। तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये करने का मतलब मौका मिलता है। और मेरे घर में मतलब होता है ना कि मेरा जब भी जो चीज करने का मन रहता है कोई भी मना नहीं करते, ऐसे मेरे घर में कोई उतना करता नहीं, लेकिन कोई भी उतना मना नहीं करते। और उसके बाद सुहाग का जो भी सामान था ना, चूड़ी सिंदूर बिंदी लाठी जो भी था सारा चीज मैं लेके और फिर यहाँ पे रख दी थी भगवान को चढ़ा के। और फिर सुहाग मतलब जो भी मतलब सुहागन को मैं दूंगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैं चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है ना तो मैं लास्ट में इसको उतारती हूँ। और उसके बाद आप जिसको आपको देना है ना आप उस मतलब उनका पैर छू के और आशीर्वाद लेके, और उसके बाद वो चीज आपको उसको दे सकते हो सुहागन का सामान। और उसके बाद मैं फल उल सब करवा माता को चढ़ा दे रही हूँ। और फल में ना जो पीतल का थाली था ना उसी में सारा करके रख दी थी, और फिर भोग लगाने के लिए मैं छोटा छोटा कट करके छोटा जो कटोरी था ना उसमें कर देती। और उसके बाद जो भी घर में खाना बनता है ना, जो भी आपको पुआ पूरी मीठा चीज, मीठा या तो सब्जी जो भी बनता है ना, आप करवा माता को उसको चढ़ा सकते हो, क्योंकि उसको चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जूठा करने से पहले आप उसका मतलब करवा माता के लिए ना अलग से निकाल के रख दो, और उसके बाद उस चीज को आप चढ़ा दो जब पूजा करने लगो तो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ना आज ये मैं क्या करती हूँ ना कि आज चढ़ाती हूँ तो आज नहीं उतारती हूँ, कल सुबह उतारती हूँ, जब मतलब सारा भगवान सबको मतलब वहां से हटाती हूँ ना उसके बाद मैं उसको उतारती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे बैठ के मतलब कथा सुनने लगी, क्योंकि करवा माता का कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कथा के बिना ना मतलब कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के और उसके बाद फिर चावल हाथ में लेके और फिर कथा सुनने के लिए बैठ गई। तो मम्मी को भी मैंने बोला नहीं कि मम्मी का भी मतलब मम्मी इधर भगवान का मतलब नहीं छू सकती ना, मम्मी साइड में बैठी हुई थी, लेकिन मम्मी ने भी अच्छे तरीके से पूरा कथा सुना था। और मुझे क्या है ना मतलब मुझे ना कथा सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि तीज का भी जो भी कथा होता है ना कहानी होता है ना मुझे अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब जैसे होता है ना कोई कोई होता है कि नहीं नहीं कथा मतलब कथा सुनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसी की वजह से बहुत लोग नहीं सुनते, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है सुनना कहानी, जो कहानी टाइप से बताया जाता है वो सुन के ना मतलब माइंड में चलते रहता है कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, वैसे मेरे साथ होता है। तो मैं ज्यादातर मतलब कथा मोबाइल में लगा के सुन लेती हूँ, क्योंकि मतलब कोई पढ़ने वाला है नहीं, और फिर मतलब फास्टिंग पानी नहीं पियो ना तो पूरा मुंह मतलब लगता है कि कहीं मतलब प्यास ना लग जाए, क्योंकि पानी बिना खाने के रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना तो नहीं रह सकती। पानी के बिना ना मुंह पूरा सूखने लगता है डर लगता है कि कहीं प्यास ना लग जाए और फिर रह ना पाए, ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ना फोन में लगा के यहाँ पे कथा रख दी थी और उसके बाद सुनने लगी थी, और बहुत देर तक मैं शांति से सारा जितना भी कथा था ना करवा चौथ माता का सारा अच्छे तरीके से पूरा सुने थे।
उसके बाद फिर आरती लगा दिया मैंने। कथा सुनने के बाद फिर आरती की। तो करवा चौथ माता का आरती जो होता है ना, सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब करवा चौथ माता का आप ना मतलब फोन में यूट्यूब पे आप कथा मतलब आरती सुन के देखना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करवा चौथ माता की आरती कर रही हूँ। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है कंप्लीट। तो अब ना चांद बाबा का निकलने का वेट है। चांद मामा आज के दिन ना बहुत नखरा करते हैं, बहुत ज्यादा नखरा करते हैं, क्योंकि आज के दिन होता है ना कि सबको बेसब्री से चांद का इंतजार रहता है। और मतलब होता है ना, चांद को भी मतलब छुपने में निकलने में मजा आता है। कि मतलब चांद बहुत निकल चुका है हम लोग की तरफ, तब मैं जाके छत पे देखी। होता है हर साल यही होता है। पिछले साल तो हम लोग बहुत लेट से निकले थे, इस बार तो कुछ जल्दी निकल गया था, लेकिन पिछले साल और ज्यादा लेट से निकले थे हम लोग। तो नीचे ऊपर करते रह गए थे। लेकिन इस बार बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था, इसी की वजह से ना मतलब नीचे ऊपर भी नहीं कर सकते, छोड़ के उसको जा भी नहीं सकते थे। लेकिन जब मतलब मेरे हस्बैंड, तो यहाँ देख सकते हो फाइनली आप लोग सबको जिसका आज का वेट रहता है ना चांद बाबा का, तो वो चांद बाबा निकल चुके हैं यहाँ पे। तो अब मेरी पूजा होगी स्टार्ट। और छत पे उतना रिकॉर्डिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि छत पे पूरा अंधेरा था और बिल्कुल भी मतलब एक भी लाइट नहीं था, ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ जल्दी जल्दी पूजा पाठ किया। और मतलब पतिदेव के फोटो से मैंने इस बार पूजा किया था, क्योंकि ये आ नहीं पाए थे किसी ना किसी रीजन की वजह से ना, तो ये आ नहीं पाए थे। इसी की वजह से इस बार फोटो में करना पड़ा। और फिर वीडियो कॉलिंग में हम लोग वर्ड तोड़े थे मैं। तो यहाँ पे देखते हो चांद बाबा पूरा मतलब अच्छे तरीके से निकल गया है। तो छुप रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, छुप रहे। तो अब मैं जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लूंगी। और उसके बाद फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ। और नीचे आने के बाद फिर से मेरी बेटी का हो गया था तबियत खराब, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो गया था। तो इसी की वजह से ना मुझे ना खाना में आज बना था पूरी, पुआ और भबरा और धुसका और छोला और ये जो मोमोज है ये। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके छोटा सा जरूर बताना। और मेरे चैनल पे नए हो गए तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।